दूर हो जाओ। हमारा गांव आखिरकार एक उपद्रवी कम हो गया। अपने घर की चीजें वो परिवार की लड़की को खुश करने के लिए दे दी। थू थू थू। यह जंगली सुअर भी यह देख नहीं सका, उससे टकराकर उसे मार डाला। क्या अफसोस है, यह सफेद सा सुअर का मांस बस ऐसे ही बर्बाद हो गया। चलो चले। दीदी, क्या माँ और बड़े भाई वो परिवार से कर्ज ले पाएंगे? बड़े भाई ने उनके घर इतना सामान दिया था, उधार नहीं दोगे तो भी देना पड़ेगा। बस यही उसकी आदत है, मर ही जाऊं तो अच्छा है। देखो उसके पूरे शरीर पर खून है। कौन जानता है, अब तो वह यमराज के दरबार में पहुंच गया होगा। मैं तुम्हें उसकी बुराई करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा। क्या हुआ? बड़े भाई तुम जाग गए। तीसरे भैया, क्या यह इंसानी खाने की चीज है? मुझे मांस चाहिए। मांस खत्म हो गया है। मैं समय में यात्रा कराया और ऐसी जगह पर, दुष्ट महान दानव के शरीर पर। बड़े भाई क्या तुम भूखे हो? दीदी तुम्हारे लिए खाना बनाए। ठीक है। मेरा बड़ा भाई जाग गया है, क्या तुम लोगों ने देखा? अभी तक जल्दी से नहीं चले, चलो। क्या वे मूर्ख हैं? उनके साथ ऐसा व्यवहार करने के बाद भी वे अभी भी चाहते हैं कि वह जीवित वापस आ जाए। क्या तुम्हें सताए जाने की इतनी इच्छा है? ले यह पेय पदार्थ पी। यह चीज तो इंसान के खाने लायक नहीं है। तीसरे भैया मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बड़े भैया मुझे माफ कर दो, घर में बस यही है। दूसरे लोग तो धनी बनकर आते हैं, मैं कैसे आ गया? सूखा भी है और टिड्डियों का प्रकोप भी। निर्दोष युवक, इस अकाल के समय में कृपया अपने परिवार को जीवित रखें। अब आपको नए खिलाड़ी उपहार पैकेज दिया जा रहा है। एक लकड़ी की मेज, क्या यह एक सिक्के में बिकती है? क्या बिकती है, क्या बिकती है? अरे बाप रे, यह चमकदार सफेद सिस्टम। यह सिस्टम पहचान सकता है, चीजों के बदले बेच भी सकता है। मैं तो कंगाल हो गया हूं, एक भी कीमती नहीं है। गोमांस, आलू, चांदी का सिक्का, मोनोसोडियम ग्लूटामेट ऐसे इस्तेमाल होता है। बड़े भाई, यहाँ 5 चिड़िया के अंडे हैं, यह सब तुम खा लो। बस एक जगह ढूंढनी है। सिस्टम पर गौर करते हैं। मुझे दो, मैं पका देती हूँ। भैया मुझे करने दो, तुम चिंता मत करो। ये पांचों चिड़िया के अंडे तुम्हारे हैं। रुको, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम चुपके से खाना चाहते हो। लाओ उसे। दीदी और तीसरे भाई ने शायद पका दिया होगा। वो परिवार वालों को दे आओ। मूल शरीर फिर भी कुछ काम का है। डरावना बनकर रहने से काफी परेशानी बच गई। स्वाद बढ़ाने का मसाला, यिन शहद, बेरी, सुअर का मांस, चांदी का सिक्का, नमक, चांदी का सिक्का, मछली। क्या तुम लूट रहे हो? सिस्टम ने ये 100 सिक्के दिए, यह तो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। अंडे, नमक, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, दीदी और गोदान, शायद पूरे दिन कुछ खाया नहीं होगा। गोदान, बाद में दादी से मिलना। अगर चिड़िया के अंडे वो परिवार को दे दिए तो वह चाहे कुछ भी करे, हमें उसे रोकना है, समझे? मुझे डर है कि तीसरा भाई मुझे मारेगा। यह खुशबू, कितनी सुगंध है।
खड़े खड़े क्या देख रहे हो? खाओ। क्या मैं भी खा सकता हूँ? नहीं खाओगे तो मैं ले जाऊंगा। खाओ ना। अपने ही लोगों से भिड़ गए। भैया तुम इतने दयालु कैसे हो गए? मुझे याद है, असली शरीर की एक माँ और बड़ा भाई भी था। बड़ा भाई और माँ कहाँ है? वे वो परिवार के यहाँ गए हैं। अभी वापस आने के रास्ते में होने चाहिए। वो परिवार के वो सब कमीने, वो आसान लोग नहीं है। मैं वो परिवार जा रहा हूँ। तुम दोनों घर पर अच्छे से रहना। जीरो। 3 बच्चे ने इतना सामान लाया है, इसी के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। उसे बचाओ। बूढ़े तू दूर होकर मर। तुम्हारी मदद करूं? ठीक है। यहां से रेंग कर निकलो, तब मदद करूंगा। तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। अगर बड़े भाई ना होते, पहले तुम्हारे घर इतना सामान ले जाता। तुम दोनों आलसियों के भरोसे हम पहले ही मर चुके होते। एक बात और कहो तो, तुम किसे आलसी कह रहे हो? लगता है तुम नहीं रेंगना चाहते। तो फिर रेंगो। मैं रेंगता हूं। बेटी, मैं आ गया। मैं घुस जाता हूं। अब ठीक होना चाहिए। मैं तो तुम्हारी खास मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे घर में भी पैसे नहीं हैं। तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? वह बेकार आदमी मर गया तो मर गया। तुम हमसे पैसे भी चाहते हो? थू। तुम लोग पैसे मुझे दो। मुझे दो, मुझे दो। पैसे मुझे दो। तुम लोग मुझे दो। छोड़ो। तुम लोग मुझे दो। बूढ़े तू दूर जाकर मर। क्या तू बहरा है? रुक जा। लान। सान। सान तू ठीक है? ठीक है तो अच्छा है। मूल शरीर ने आखिर क्या किया था? अपनी ही मां से डरता है। तो तुम मरी नहीं थी। यह बूढ़ी औरत, अभी तुमने मुझे दर्द दिया। बताओ अब क्या करें? भैया मां को दोष मत दो। मैं खुद आना चाहता था। मारना है तो मुझे मारो। यह सिर्फ एक छोटी सी चीज है, फिर भी इसने उसके दिल और दिमाग को चकरा दिया। चेन चांगान, तुम उसे मेरे सामने घुटने टिकवाओ। 3 जोरदार सिर झुकाए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं घुटने टिकाता हूं। सिर झुकाना बकवास है। एक बुरी औरत को सिर झुकाना, इसका क्या मतलब है? तुम तुम मुझे बुरी औरत कहते हो? सानर, घर चलो। यह क्या हुआ? यह बेकार चीज मेरी बात नहीं मानती। अगर तुम जाने की हिम्मत करोगे, आगे मुझसे मिलने की सोचना भी मत। दादी अभी भी वो जीरो को नहीं भूल पाई। गलती कैसे मानूं? लेकिन मैं तो इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। तुम चुप करो। तुम मेरा आदमी, तुम जैसे बदसूरत की हिम्मत कैसे हुई छूने की? घर जाओ। यहाँ की हवा भी घिनौनी है। तू यह है साने। यह ऑमलेट कहां से आया? तियान भैया तुम और मां खा लो। मुझे भूख नहीं है। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? जल्दी से खा लो। वैसे भी घर में अनाज ज्यादा नहीं है, बचत करके चलना ही बेहतर है। कल मैं चट्टान के किनारे जड़ी बूटियां लेने जाऊंगा। वह चीज शहर में बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। पैसे की चिंता मैं संभाल लूंगा। तुम जल्दी खाओ, खाकर सो जाओ। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या सानर बदल गया है? हाँ। वो जीरो की बात भी नहीं मान रहा। उसने उसे एक थप्पड़ भी मारा। तीसरे भाई ने भी मुझे मारना बंद कर दिया है। मेरे कूल्हों में खुजली हो रही है।
बस बड़े भाई से डरता हूँ। बस अचानक मन हो आया। खाओ। पहले मेरा कोई परिवार नहीं था। अकेला आदमी पेट भर ले तो पूरा घर भर जाता है। आज अचानक परिवार मिल गया है, पर एक अलग ही एहसास हो रहा है। जब से हम परिवार बने हैं, तो यह भाग्य की बात है। चाहे अकाल पड़े, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सिस्टम। अकाल के दिनों में कौन सी चीज ज्यादा कीमती है? बेहतरीन क्वालिटी की शहतूत की छाल मिली है। क्या यह बिक्री के लिए है? यह घटिया छाल 50 चांदी के सिक्कों की है। मुझे पहाड़ के पीछे का इलाका याद है, लेकिन वहां तो एक बहुत बड़ा इलाका है। इतनी सारी छाल, अब तो मांस भी खा सकते हैं। क्या ये लोग भूख से पागल तो नहीं हो गए? ये पेड़ की छाल तक खा रहे हैं। सुनने में आया है कि चेन परिवार का तीसरा बेटा है, उसी ने इन्हें खोदने को कहा। पागल हो गया है, सच में पागल हो गया है। कल तो लगा था कि तीसरा बदल गया है। तीसरे बेटे। बेटा, क्या मैं कुछ और जंगली सब्जियां खोद लाऊं? क्या जंगली सब्जियां खोद रहे हो? मेरी सुनो। सब पेट की छाल छीलो, जल्दी खोदो। माँ, तीन भैया क्या हमें भूखा मार देंगे? जल्दी खोदो, जल्दी खोदो। सारे शरीर से खट्टी बदबू आ रही है। दीदी, ये नीच लोग आपके मुकाबले कैसे होंगे? बस तुम थोड़ा सा हाथ हिला दो, हमारे लिए अनाज देने वाले मर्दों की कमी नहीं है। तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम बहरे हो? हम मेहनत से कमा कर खाते हैं, तुम्हारे मुफ्त के खाने से कहीं बेहतर है। और फिर तुम्हारा वो परिवार भी सड़क किनारे भीख मांगने वाला भिखारी मात्र है। सड़क किनारे भीख मांगने वाला भिखारी है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें भिखारी कहने की? कुछ समय बाद टिड्डियों का प्रकोप और आपदा और भी गंभीर हो गई। तुम भिखारियों से भी गए गुजरे हो। तुम अभी पेट भर नहीं खाया, सब पेड़ों की छाल खाने लगे हैं। अगर कोई मेरे आगे घुटने टेके यह रोटी, तो मैं इसे उसका इनाम समझूंगी। क्या घुटने टेकने से रोटी मिल सकती है? तुम घुटने टेकना चाहते हो? बड़े भैया, इसकी कोई कीमत नहीं है। तू ही घर का सहारा है। पेट भर खाना ही सबसे जरूरी है। अकाल ने पहले ही मिटा दिया है दिल की उस इष्ट को। मेरा पेट भरे या ना भरे, तुझे क्या लेना देना? आज जो भी घुटने टेकेगा, मैं उसे चैन परिवार से बाहर निकाल दूंगी। हम तो भूख से मर रहे हैं और तुम अभी भी दिखावा कर रहे हो। झांग की पकौड़ियां क्या चीज है? आगे से मैं तुम्हें हर रोज मांस खिलाऊंगी। स्वादिष्ट भोजन और शानदार पेय पदार्थ। दीदी, इस बेकार आदमी की बात सुनो। हर रोज मांस, स्वादिष्ट भोजन। मुझे भी बहुत समय से मांस नसीब नहीं हुआ। तुम्हें अभी भी मांस खाने की इच्छा है क्या? तुम मेरे द्वारा दी गई वो सारी चीजें वापस लौटा सकते हो। वो तो तुमने खुशी खुशी दी थी, मैं वापस क्यों दूं? दूसरों के दान पर पल रहे हो। देंगे मार रहा है। सच में बहुत अच्छा है। तू तू क्या तू तो क्या? गालियां सुनकर तुझे अच्छा लगा क्या? पिछली बार पिटाई कम पड़ गई थी, इस बार फिर मार खाना चाहता है क्या? तेरी हरामी, मेरी बहन से ऐसे कैसे बोलते हो? हरामी होकर ऐसे ही बोलता हूं। ज्यादा हुआ तो तुम दोनों की जान ले लूंगा। क्या यह सचमुच हमारा तीसरा बेटा है? तू 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 ठहर मेरे साथ, मैं तुझसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। जल्दी चलो, तुम लोग पहले घर जाओ। मैं यह छाल बेचने जा रहा हूं। माँ, नहीं तो मैं पहाड़ पर साग खोदने जाता हूं। नहीं तो सब भूखे रहेंगे। 15 टुकड़े पाए गए। उत्तम श्रेणी की शहतूत छाल। क्या बेचना चाहते हैं? ओए तेरी बहन, इतनी सारी छालों की 3 बड़ी टोकरियां, की इतनी कम कीमत है? आदरणीय मेजबान जी, यह सिस्टम केवल उत्तम वस्तुएं स्वीकार करता है। सचमुच, सिस्टम होने पर भी इस अकाल के समय में जीवित रहना आसान नहीं है। सुअर का मांस, चावल,
आज ग्रिल मीट खाने का दिन है। बहुत सुगंधित है। आम दिनों में चेन चांगान मेरी हर बात मानता था, लेकिन हाल में वह बिल्कुल बदल गया है। दीदी, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोटी ले लो। हम खाने के समय चेन परिवार जाएंगे। चेन परिवार में क्या करने जा रहे हैं? जब कुत्ता भूखा होता है, वह हमेशा आज्ञाकारी होकर घुटने टेक देता है और मुझसे खाने की भीख मांगता है। जब तीनों वापस आएगा, तो किसी को भी मांस खाने की बात नहीं करनी है। क्या मैं इतनी डरावनी हूं? वापस नहीं आऊंगी। क्या वे खाना परोसने की हिम्मत नहीं कर रही हैं? क्या तुम लोग खा चुके हो? खा लिया। मांस। मां, यह तो मांस है। जाकर इस मांस को पकाओ। बड़े भाई, तुम्हें यह मांस कहां से मिला? इतनी बातें मत करो, जल्दी से ले जाओ और पका लाओ। तीन भाई, मेरा पेट नहीं भरा। पेट नहीं भरा तो भूखा रहो। क्या छाल से सच में मांस मिल सकता है? इतना अच्छा मांस तीनों के स्वभाव के अनुसार वह हमें कभी नहीं खिलाएगा। स्वाद अच्छा है। बड़े भाई, मां हाल ही में ठीक नहीं है। क्या यह ठीक रहेगा? वह तीनों अभी जागा है। उसे अपना पोषण खुद पूरा करने दो। हम यह जंगली सब्जी का दलिया खा लेंगे। प्यार करने वाली मां बच्चे को बिगाड़ देती है। मैंने कहा था मांस खाओ। अगर तुम नहीं खाओगे, मेरी बदनामी हो जाएगी। फिर क्या होगा? तीसरे कुमार कोई नहीं बताएगा। तुम खाओ। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें मां कहता हूं तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी। मुझे मांस खिलाओ, नहीं तो मैं हाथ उठाऊंगा। तीन भैया, मुझे मत मारो। मैं जरूर खाऊंगा। सोच में मत पड़ो, जल्दी खाओ। अब मैं अपने पिछले जन्म को समझ गया हूं। वह इतना बदमाश क्यों बन गया? दीदी, क्या तुम्हें यह महक आ रही है? इतनी अच्छी खुशबू है। यह मांस जैसी गंध लगती है। लगता है चेन परिवार के घर से आ रही है। चलो देखने चलते हैं। चलो। दीदी, यह सच में मांस है। टिड्डी और सूखे का प्रकोप लगातार जारी है। यहाँ तक कि सरपंच के घर में भी मांस खरीदने की स्थिति नहीं है। चेन परिवार के पास मांस कहां से आया? मैं भी मांस खाना चाहता हूँ। यह बदसूरत चेहरा यहाँ कैसे आ गया? क्या तुम्हारी खाल फिर से खुजलाने लगी है? मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से रोटी लेकर आया हूँ। एक सीढ़ी दो तो वह उतर जाएगा। उसने मुझसे अच्छा व्यवहार किया, वह मुझे मांस जरूर खिलाएगी। स्वाद तो अच्छा है, बस हरा प्याज थोड़ा कम है। वो जीरो का क्या मतलब है? माँ, मैं भी नहीं समझ पा रही। मेरी तरफ मत देखो। मैं तो बस एक सीधा साधा इंसान हूँ। चंग चांग, क्या तुम कुछ भूल गए हो? कुछ भूल गए? उस मांस को पलट देना चाहिए, फिर से जल जाएगा। चांग, एक हाथ धोए, दूसरा हाथ साफ करे। क्या तुम्हें मुझे मांस नहीं देना चाहिए? वो झीरू इतनी विनम्र क्यों है? तीनों बेशक खुद को रोक नहीं पाएगा। जीरो, पहले हम सब गलत थे। आप बड़े दिल वाले हैं। हमारी तुच्छ बातों पर ध्यान न दें। यह भी पर्याप्त नहीं है। मेरा मांस, यह भी तुम्हारे लिए।
भी काफी नहीं है। मुझे तुम्हारा सारा मांस चाहिए, सब कुछ नहीं दे सकते। बाकी बड़े भाई के लिए रखना है। हाँ, तीसरे का घाव अभी ठीक नहीं हुआ है, यह खाकर उसकी ताकत बढ़ेगी। जो कहा है वही करो, इतनी बकवास मत करो। चांगेन, मुझे भूख लगी है, तुम सारा मांस मुझे खिला दो, ठीक है ना? लाओ, सब तुम्हें खिला दूंगा। अभी भी मांस खाना चाहते हो क्या? पिछली बार मार खाकर तुम्हारा मन नहीं भरा, तुम फिर मुझे मार रहे हो। मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, वह मांस मांगती है तो तुम दे देते हो, वह जान मांगे तो क्या दे दोगे? सानिर, गुस्सा मत करो, अब हम कभी नहीं देंगे। इस समय तुम्हें बहुत गुस्सा आना चाहिए, बहुत दुख होना चाहिए। उसकी तरफ मुंह करके कहो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बजाय इसके कि वह जो कहे तुम वही करो जो वह कहती है, समझे? क्या तुम मांस खाना चाहते हो? बकवास। और मेरा नाम अरे नहीं है, मेरा नाम वूजी रो है। ठीक है, तो तुम थोड़ा सहयोग करो। दीदी, एक कदम आगे बढ़ो, सावधान, दाहिना हाथ आगे करो, सीधे खड़े रहो, हिलना मत। अगली बार उस जैसों से निपटने के लिए सीधे थप्पड़ मार देना काफी है, उससे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। चेन चांगान, जरा रुको, यह लो, यह तुम्हारा इनाम है। क्या लगता है मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो? तुम लोग हाथ बढ़ाते हो, तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं तुम लोगों से पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं तुम लोगों से पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग मेरा इंतजार करो। सानर बड़ा हो गया लगता है, खाओ, आओ मांस खाओ। क्या लियो परिवार के पास मांस है? हाँ, और वह भी बेहतरीन पोक बेली, मेरे पेट से भी ज्यादा चिकना है, इतना सुगंधित कि मुंह में पानी आ जाए। मांस है तो अपने चाचा को क्यों नहीं देते? अकेले ही खा रहे हैं, चलो उनके घर चलकर देखते हैं। चेन चंगान, इंतजार करो और देखो। मां, क्या बड़े भाई ने हाल में गलत दवा खा ली है? आशा है उसने सच में गलत दवा खाई हो। बच्चों के पिता की आत्मा स्वर्ग में भी अब शांत हो सकेगी। बड़ा भाई सच में समझ गया है। तूने बड़े भाई को कब देखा था? पहाड़ की तरफ भागो, आज तीसरे भैया जरूर हमारे लिए मांस ढूंढने गए होंगे। मांस कहाँ है? मांस कहाँ है? मेरे सामने निकालो, मांस निकालो। ये सामान तो बहुत सस्ते हैं। बड़े भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जो करना है वह करो, मेरी चिंता मत करो। यह चीज तो बहुत सस्ती है, इस पहाड़ पर उन पेड़ों की छालों के अलावा और कौन सी चीज कीमती है? पूरी दोपहर से ढूंढ रहा हूं, कुछ भी कीमती नहीं मिला। बचाओ बचाओ। मेरी बहन की आवाज। चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, पास मत आओ। बचाओ बचाओ। औरत ना कहे तो हाँ है, चेन परिवार का लाडला दादा आ गया। जा अपनी मां के साथ खेल। ओए लाओ तीसरे, आओ खेलते हैं। वैसे भी वह उठा लाई गई है, वैसे भी वह एक कूड़े से उठाई हुई है। मुझे मत छुओ, छो मत, मुझे मत छुओ, छो मत। चेन लाओसान, तुम सच में हमारे भले भाई हो, मुझे छोड़ दो। एक औरत, एक सेब की कीमत। हे भगवान, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? अगर पिछली बार दीदी भागने में कामयाब नहीं होती तो उसका बलात्कार हो चुका होता। पहले तुम जाओ।
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, लेकिन ऐसा काम करना मुझे दूसरों के सामने यह पसंद नहीं है। क्या मैंने पहले तुम्हें नहीं आने दिया? तुम्हें इतनी समस्या क्यों है? ठीक है, हम पहले दूर चलते हैं। चलो चले। बस चेन लाओसान पहले शुरू करें। चेन परिवार की औरत ने अधिकारियों को बताने की हिम्मत नहीं की। भैया, आप तो बहुत चालाक है। बड़े भाई, तुम गलत कदम मत उठाना, मैं तुमसे विनती करता हूं। उठो। तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या देख रहे हो? जल्दी करो, जल्दी से चलो। उन दोनों को मारो। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। लिंग जी, बेचोगे क्या? आखिरकार मुझे एक दुर्लभ चीज मिल गई। भैया, तुम्हारी मुस्कान बहुत सुंदर है। दादी, यह जहरीला है। क्या तुमने पहले यह चीज देखी है? हुआंगदानियों के घर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पहले एक बार खाया था, तब तो जान बची मुश्किल से। लोहे के जूते घिसकर ढूंढते रहे और अब बिना मेहनत ही मिल गया। चलो, कहाँ जाना है? बेशक उन्हें ढूंढने जाना है, उन दो मूर्ख भाइयों को। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, डरने की जरूरत नहीं। दादा चांदी आ गए हैं। चलो भैया। चेन लाओसान, वह आदमी इतनी देर क्यों लगा रहा है? मेरी बारी है, मेरी बारी है। रुको जरा, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम दोनों से मिलने आया हूं, एक सौदा करने। कैसा सौदा? खाना चाहते हो? हाँ 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 हाँ। खाना है तो यह देकर लो। बड़े भैया, यह चीज बेकार है। भैया, चेन लाओसन पागल हो गया क्या? चलो भी, उसकी कौन परवाह करे, मिले फायदे को न लेना बेवकूफी है। यह चीज हमारे घर में बहुत है। तुम्हारे पास बस एक टुकड़ा मांस है, कैसे बदलोगे? बिल्कुल सही। माँ की कसम, तू भी बड़ा शान दिखा रहा है। पहले मैं इसके साथ मजा लेता हूँ, तू कुछ और मांस के टुकड़े ले ले, हमसे अदला बदली कर लो। क्या मैंने तुझे बहुत इज्जत दे दी क्या? रखे भाड़ में जाना है तो न कर। तू तू मार क्यों रहा है? क्या क्या? मैंने तुझे ही मारा है, फिर मेरी तरफ देखकर गुस्सा दिखाएगा, मैं तेरी आंखें निकाल कर रख दूंगा। चेन चांगान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? मैंने यह सब तुम्हारे लिए ही किया। तुम सोच कर देखो, यह एक टुकड़ा मांस तुम दोनों में कितना बंटेगा? अगर ऐसा है तो अकेले खाने की बात हो तो हम तुम्हारे चक्कर में नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। बेकार यह मांस तो दानों को देना पड़ेगा। दो मूर्ख। तब से दादी का दिमाग इतना तेज हो गया। दर्द हो रहा है। मेरे साथ लड़ने की सोच रहे हो? थू है तुम पर। भैया, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? जल्दी से मांस मुझे दो। ले लो। अगली बार ऐसा मौका मिले तो मुझे जरूर याद करना, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे पास जितना है मैं उसके बदले तुम्हें दूंगा। कितना बेवकूफ है यह। मैं देखता हूं तुम्हारे घर में कितना मांस बचा है। बड़े भाई, क्या तुमने सच में उसे मांस दे दिया? तुम क्या समझते हो? व्यापार का सिद्धांत है ईमानदारी से कारोबार करना। पहले तुम घर जाओ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाओ। अमीर हो गए, अमीर हो गए। अमीर हो गए, अमीर हो गए। सिस्टम। बेचना है क्या? बेच दो, बाकी बचत हो गई है 6515। अब मैं हजारों रुपए का मालिक हूं। पैसे वाला एहसास बहुत अच्छा है।
यह गोमांस कहां से आया? इतनी बातें क्यों कर रहे हो? वापस लाओ और बनाकर खाओ। ठीक है माँ, मैं अभी बनाती हूँ। मैं इसे ऐसे बनाऊंगी कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा। यह क्या, थोड़ा अजीब लग रहा है। बेटे, क्या घर में कोई आया है? माँ ने मुझे तुमसे कहने से मना किया है। अगर नहीं बताओगे तो देख लेना, आज रात तुम्हें मांस नहीं मिलेगा। तीन भैया, तुमसे कहने से भी क्या फायदा। अब तो आदत सी हो गई है। क्या तुम सच में काका को मारने जाओगे? काका, किसने कहा तुम्हें स्वादिष्ट चीजें उस वो नामक औरत को देने के लिए? चाचा, आगे से कोई स्वादिष्ट चीज आए, पहले मुझे खाने दो। न केवल हड़प लिया पिताजी के शहादत मुआवजे को, बल्कि अक्सर आते हैं हमारे परिवार को सताने। वो परिवार वालों की तुलना में ये ज्यादा बुरे हैं। बताओ, आखिर हुआ क्या है? मेरे सर पर चढ़कर सताने लगे। तूने बड़े भाई का राज उगल दिया। मां से क्या छुपाना? वैसे भी तीसरा भाई जाने की हिम्मत नहीं करेगा दूसरे चाचा से उलझने का। तू तो सचमुच। तीसरा सबसे ज्यादा अपने दूसरे चाचा से डरता है। वह मुसीबत मोल लेने कैसे जाएगा? और वैसे भी उसे सबसे ज्यादा नापसंद है यह जियाउद्दी है। बेटा, तीसरे भैया, तुम क्या कर रहे हो? चाकू लेकर तुम क्या सोचते हो मैं क्या करूंगा? माँ के साथ घर में अच्छे से रहना, मैं बाहर जा रहा हूँ। क्या मैं गलत देख रहा हूँ? संग ने झाऊदी के लिए मेरा सामना करने की हिम्मत की, मुझसे दुश्मनी मोल ली, यही उसका अंजाम है। मांस छिपाने की हिम्मत, यह तुम्हारा सबक है। बोलो, मांस कहां से आया? मुझे नहीं पता। तुम मौत को बुला रहे हो। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। चेन योटियन, यह एक जिद्दी आदमी है, लेकिन चेन चांगआन भी तो है, वह कायर है ना। चेन चांगआन जैसा कमीना बस एक डरावनी आवाज सुनते ही घबरा जाता है। चलो। नहीं, मेरे बड़े भाई को चोट मत पहुंचाओ। बड़े भाई, हालांकि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तुम माँ के दिल का टुकड़ा हो, मैं तुम्हें किसी भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चेन योटियन, मेरे सामने से हट जाओ। बड़े भाई, अरे तुम्हारी, बड़े भाई, अभी तो तुम्हारी बात हो रही थी और तुम आ गए। भाग जल्दी बड़े भाई। चेन यूटियन, तू हिम्मत कैसे करता है मेरे परिवार के व्यक्ति को छूने की? प्रिय जिया, मैं तेरा दूसरा चाचा हूं। तू मेरा नाम लेने की हिम्मत करता है, तुरंत घुटने टेक, नहीं तो चाचा तुझे घर के कानून के अनुसार सजा देगा। तेरे मर चुके बाप की तरफ से तुझे सबक सिखाता हूं। तू कौन सा छोटा आदमी है? तू मेरे बाप के मुआवजे के पैसे ले रहा है, दिन भर खाता पीता रहता है। तू मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है, मैं तुझे मार डालूंगा। भैया, तुम मेरी चिंता मत करो। भैया, तुम जल्दी से चले जाओ। पहले मैं तुमसे पूछता हूं, कौन किसको मारेगा? तुम लायक भी हो क्या? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अभी भी यहां क्यों नहीं आते? दादी ने सच में मेरे लिए चेन योटियन से टकराया। चेन चांगान, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अदालत जाने से नहीं डरते? चुप रहो, नहीं तो तुम्हें भी काट दूंगा। इसे दिखाकर किसे डरा रहे हो? अगर हिम्मत है तो काट कर दिखाओ, काटो काटो। ठीक है, तो फिर दादा तुम्हारी इच्छा पूरी करता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई हत्या करने की? मुझे डरा रहे हो? कायर तो तुम हो। हिम्मत नहीं तो बकवास बंद करो, दब के रहना सीखो। और एक बात, मेरे लाओ चेन परिवार की देखभाल मैं करता हूं, तुम में से किसी की हिम्मत नहीं। मैं हिलता नहीं। क्या देख रहे हो? चलो।
चेन चांगान वह पाजी इतना ताकतवर कैसे बन गया और थोड़ा डरावना भी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ों का अपमान करने की। मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं, तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसे जाने तो काफी समय हो गया, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया। बेटी, तीसरे भैया कहीं भाग तो नहीं गए। तीसरे, तुम सच में भाग तो नहीं गए। भागना कहा है, यह मेरा घर है, मैं कहां भागूंगा। बड़े भाई, आगे से ऐसा खतरनाक काम मत करना। अगर तुमने सच में वार किया होता तो अधिकारी तुम्हें पकड़ लेते। यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर रहा हूं। और सुनो, मैं कोई मूर्ख तो नहीं हूं। अगर वह नहीं हटता तो मैं भी वार नहीं करता। छोटे भाई, तुम बड़े हो गए हो। कोई बात नहीं। बाप रे, सरपंच लोगों को लेकर आ रहे हैं। जल्दी चलो, चलो। सरपंच जी, इतनी रात को क्या बात है। तुम्हें शर्म नहीं आती है कहने में। देखो तुमने कैसे बेटे को पाला है, हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। यह बड़ों का आदर न करना, बड़ों के खिलाफ हाथ उठाना। वह अपने चाचा पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। तेरी जिंदगी कुत्ते के पेट में चली गई है। यह नालायक बच्चा अपने चाचा पर भी हाथ उठा लिया। हमारे गांव में यह कृतघ्न इंसान पैदा हुआ है। कृतघ्न इंसान, मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत, यही हश्र होता है। गलतफहमी है, बस गलतफहमी है। उनके दूसरे चाचा, जल्दी से सरपंच को समझाओ। समझाओ, समझाओ क्या, कुछ भी। साफ तो है, काका ने हमें मारा है। तुम हमें क्यों सताते हो। बड़ों का अपमान मत करो, यह पुरखों का नियम है। तुम अब भी बहस कर रहे हो। कहा था ना कि मुझे मारोगे। आओ, आओ तो सही। दीदी, मुझे काटो। आओ आओ, काटो। सरपंच, देखिए, वह आपके सामने मुझे मार रहा है। क्या यह आपकी शर्त नहीं थी। मैंने मान ली तो आप खुश नहीं। यह तो बिल्कुल उच्छृंखलता है। यह तो बिल्कुल बेकाबू हो गया है। क्या तुम्हारी नजरों में मैं यह गांव प्रमुख हूं या नहीं। तुम लोग मेरे बड़े भाई को हाथ नहीं लगा सकते। सचमुच अपने बच्चे की रक्षा कर रहा है। गांव वालों, तुम सबने देख लिया, यह पूरा परिवार पशुओं का झुंड है। पशु, गांव के नियम लागू करो। गांव के नियमों के अनुसार मेरी यह तलवार बिल्कुल धारदार है। एक आदमी को मारना तो बहुत आसान है। आओ, चेन लाओ सान। तुम क्या तुम मेरे बड़े भाई को उन लोगों ने पीट पीट कर चोटों से भर दिया, तुमने कुछ नहीं किया। उसकी एक बाल भी बाका नहीं हुआ और तुम आ गए हमें दोष देने। उन सभी ने मिलकर हमारे परिवार को सताया, तुमने कुछ नहीं देखा और अब तुम आए हो न्याय करने, है ना। धृष्टता, बिना नियम कुछ भी नहीं बनता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां बहस करने की। उम्र हो गई है तो वापस जाकर आराम करो। अगर नहीं जाओगे, मेरी तलवार की धार आजमाने की हिम्मत किसमें है, तेज है या नहीं। तुम सरपंच, आप ठीक है ना। अभी तक मेरा न्याय नहीं हुआ। तुम बहुत घमंडी हो, भगवान तुम्हें लेने आएंगे। अभी अपनी दादी को देखा था ना। बूढ़े बदमाश, हमारे दरवाजे पर मत मरो, दूर जाकर मरो। तुम्हारा पूरा परिवार कल से गांव से निकाल दिया जाएगा, खेत वापस ले लिए जाएंगे। तुम सबको भूखा मरने दिया जाएगा। तुम्हें भूखा मार देंगे, भूखा मर जाओ। अभी तक जा नहीं रहे हो। ये खेत वापस लिए जा रहे हैं, गांव से निकाल दिया जाएगा। अकाल में हम कैसे जिएंगे। मां, हमें कोई रास्ता मिल ही जाएगा। हम भूखे तो नहीं मरेंगे ना। क्या मैं जाकर उनसे माफी मांग लूं। तुम्हें दिखाना है क्या। लेकिन वह तो, लेकिन क्या लेकिन। हम भूख से नहीं मरेंगे। भूख से मरना है तो वो नीच किस्म के लोग मरे। बस बस बस, इतने उदास मत बनो। सकारात्मक ऊर्जा, समझे। जाओ मेरे लिए गर्म पानी करो। इस दुनिया में आने के बाद अभी तक नहाया भी नहीं है, पूरे शरीर से पसीने की बदबू आ रही है। अब आराम मिला। तीन भैया, तीन भैया, मैं आ गया। मैं गोदान नहीं हूं। इतने छोटे टब में तुम क्या करने आए हो।
बड़े भैया, मैं और गोदान भी बहुत दिन से नहाए नहीं हैं। मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि दो मर्दों के साथ नहाना पड़ रहा है? तुम यहाँ क्या करने आए हो? कहीं हमारे साथ नहाने तो नहीं आए हो? मैं तुम लोगों की पीठ रगड़ने आया हूँ। सचमुच प्यार और स्नेह से भरा परिवार है हम। अरे नादान, तू मुझे डरा कर मारेगा क्या? वह कुत्ते का बच्चा, इधर आ, इधर आ। क्या वह भैया कभी तुझे गले लगाया है? भैया के पास आ, गले लग जा। तू अब भी गले लगा रहा है। तुझे और गले लगना है। गले लगाऊंगी क्या? कितनी खुशबू है। खुशबूदार है ना? आज खाना हो तो खाओगे। दोपहर हो गई। माँ वो लोग अभी तक लौटे क्यों नहीं? बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बुरी खबर है। बेटी और बड़ी बहन गांव वालों ने घेर लिया है। अभी भी खत्म नहीं हुआ क्या? धत तेरे की। सरपंच ने कहा है तुम लोग इस गांव के नहीं हो। इस कुएं का पानी तुम्हारे लिए नहीं है। पानी पीना है तो मेरे आगे घुटने टेक कर माफी मांगो। उनके दूसरे चाचा, लेकिन बच्चे के पिता तो तुम्हारे अपने भाई हैं। वह कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक उठाया हुआ बच्चा है। यूतियान वांग भी इन सालों में बहुत सुंदर और तेजस्वी हो गई है। तुम यह दूजे चाचा शादी का इंतजाम करने में मदद भी नहीं करते। हाँ, मैं कैसा रहूंगा देखो। मेरे साथ रहो तो पानी मिलेगा। अच्छा ठीक है, आज मैं दूजे चाचा, यह तय हो गया। जो ज्यादा अनाज देगा वह जिसकी होगी। मैं एक शकरकंद दूंगा, मैं दो आलू दूंगा। बेटा, तुम समझते नहीं हो, है ना? सरपंच ने कहा है तुम्हें पानी पीना है, चीजें देकर बदलो। तुम हमारे गांव के निवासी नहीं हो। हमारे गांव के कुएं का पानी पीने का तुम्हें क्या अधिकार है? उसका पानी, बाहर निकल जाओ। इस बूढ़े में अभी भी लोगों को इकट्ठा करने की ताकत है। अगर पानी ही नहीं रहा प्यारे गांव वालों, तो मेरा परिवार कैसे जिएगा? माँ, जल्दी उठो, जल्दी उठो। जब मेरे पिता जीवित थे तुम में से किसने नहीं ली मेरे पिता की मेहरबानी? अब गांव के मुखिया के साथ मिलकर हमारे परिवार को सताते हो। तुम, जब मेरा बेटा युद्ध में मारा गया, क्या वह मेरे पिता है जिन्हें युद्ध के मैदान से उठाकर लाया गया था? तुम, क्या तुमने मेरे पिता का उपकार नहीं लिया? तेरा अनाज, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मुझे याद नहीं। हाँ, सरपंच के परिवार से पंगा लेने की हिम्मत किसने की तुम्हें? सचमुच यहाँ हर कोई दुष्ट है। बुराई में मुकाबला करोगे? ठीक है, चेन लाओसान, मेरी सलाह मानो, इन्हें लेकर इस गांव से तुरंत निकल जाओ कहीं और अपनी किस्मत आजमाओ। निकल जाओ यहां से। यह हमारे परिवार की पीढ़ियों की रहने की जगह है। तुम सबको इससे कोई लेना देना नहीं, और मैं तुम्हें सलाह देता हूं, आगे मेरे आगे गिड़गिड़ाना मत। क्या मांगोगे मेरी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? दीदी, चलो घर चलते हैं। जल्दी से भाग जाओ। मुझे तुमसे विनती करने दो। तुम अपना ख्याल रखो, प्यासे मत मर जाना। सूखा बढ़ता जा रहा है, पानी नहीं है, हम कैसे जिएंगे? माँ के पास हमेशा कोई ना कोई उपाय होता है। क्या कह रहे हो? हमें सकारात्मक रहना होगा। बस पानी है ना, मैं संभाल लूंगा। भैया आसपास के इलाके में मशहूर है। गांव के मुहाने वाले कुएं को छोड़कर बस पड़ोस के गांव दाहे गांव में ही है। क्या मैं दाहे गांव जाकर अनुरोध करूं? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है। क्या? इतना पानी कहां से आया? माँ, यह दीदी है। बड़ी नदी गांव के ग्रामीणों द्वारा लाए गए सामान को देखते हुए
उसने कहा कि वह बड़ी नदी गांव से आई है। बड़ी नदी गांव? यह लड़की तुम? क्या वह बोल नहीं सकती? उसने कहा बड़ी नदी गांव के बहुत से लोग पिताजी के एहसानमंद हैं। जानते हैं कि हम छोटी नदी गांव से पीड़ित हैं। बहिष्कार के बाद ग्रामीण स्वेच्छा से पानी लेकर आए। धन्यवाद। धन्यवाद बेटी। यह लड़की सुंदर है, दिल भी अच्छा है, बस अफसोस गूंगी है। वह कहती है जरूरत नहीं, बुजुर्ग ने उन पर एहसान किया है, हमारा उन्हें बदला चुकाना जरूरी है। नहीं बेटी, तुमने हमें इतना पानी दिया है, इसके लिए हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। हम तुम्हारी और चीज नहीं ले सकते। उसने कहा कि हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे यह खाने को नहीं देना है। यह लड़की नहीं है, यह तो अपमानजनक बात है। मुझे क्यों नहीं खाने दे रहे? हालांकि वह बड़े गांव की रहने वाली है, लेकिन वह तुम्हारे बारे में जानती है। पहले तुमने जो बुरे काम किए थे, उसने कहा, जब वह छोटी थी तुमने उसकी अंदर की कमीज भी छीन ली थी। मैं बहन, मेरा बड़ा भाई अब सुधर गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, तीसरा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने जो किया वह ईश्वर और लोगों को रुष्ट करने वाला था। तुम लोग फिर भी उसका पक्ष ले रहे हो। तेरे उस घटिया अंडे को कौन खाना चाहता है? हमारे घर में अब हर वक्त मांस बनता है। उसने कहा कि वह विश्वास नहीं करती। यह सच है दीदी, हम सब ने पहले ही खा लिया है, कई बार मांस खा चुके हैं। बेटी तुमने अभी खाना नहीं खाया है ना? ठीक है तो हमारे साथ खाना खा लो। मैं आग जलाता हूं। भैया तुम थोड़ा रुको। बूढ़े चेन के घर वाले ये सब लोग, क्या सबको कोई बीमारी है? कोई बात नहीं बहन, आज भैया तुझे मांसाहारी भोजन करवाएगा। भैया यह यहाँ क्या बेमतलब का इशारा कर रहा है? वह कहती है अभी सूखा और टिड्डियों का प्रकोप है, जंगली सब्जियां खोदकर पेट भर सकते हैं, यह भी काफी अच्छा है। मांस खाने की बात तो दूर की है, तुम्हारे घर में नहीं मिलता, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे घर में नहीं मिलेगा। चलो बस करो, इशारों में बात मत करो। चलो भाई। सुंदर दीदी, तीन भैया खाना खा लो। क्या देख रहे हो? अंदर आकर खाना खा लो। अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, बुरे लोग हमेशा जीते हैं। दीदी जल्दी आओ खाना खा लो। तुम तुम लोग रोज यही खाते हो? हाँ हम तो रोज खाते हैं, यह सब भैया की मेहनत का नतीजा है। वाह, क्या हुआ? बस मुझे गुस्सा आ रहा है। वाह, क्या वह बेकार नहीं है? इतना गुस्सैल भी है। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। खाना खाओ, खाना खाओ, इतना स्वादिष्ट है। खाओ। बहन तुम क्यों रो रही हो? बहुत बहुत स्वादिष्ट है। आओ आओ जरा और खा लो। ये लड़की तो बड़ी प्यारी है। हमारे घर का मांस खाया है, अब तो मेरी बहू बनकर रहना। मेरी बहू बन जाओ, हर रोज मांस खिलाऊंगा, क्या ये कम है?
भैया समझाकर बताओ। वह कह रहा है कि तुम बड़ी भोंदू हो। मैं उस बेवकूफ सुअर से शादी नहीं करूंगी। मेरा यह गुस्सैल स्वभाव। बेवजह उलझने की कोशिश मत करो। मैं बेवकूफ सुअर कैसे हुआ? क्या मतलब? वह कह रही है कि तुम बहुत हंडसम हो। सच तो तभी बताओगे जब छेड़ोगे। चलो तुम्हारी नजर ठीक है। खाना खाओ। मैंने साफ कहा था। वह स्वर है। बदचलन स्वर। यह टूटा फूटा घर। इसे मरम्मत की जरूरत है। कई आदमी एक साथ सिमटे हुए। यह कैसी बात हुई? अजीनोमोटो। मॉल देखो। पैसे के लिए कुछ बेचने को है। चावल। नमक। क्या दूसरा मॉल खोलना है? मालिक के पास 10,000 से ज्यादा सिक्के जमा हो गए हैं। क्या दूसरा मॉल खोलना है? दूसरे स्तर का बाजार। और भी उन्नत किया जा सकता है। बिस्कुट। वैफल। छोटा केक। फ्रेंच फ्राइज। आइसक्रीम। सिल्वर शहर। कोक। यह लो। कोक। लॉलीपॉप। नहीं चाहिए। नहीं। नहीं। मैंने इसके 30 सिल्वर सिक्के दिए हैं। खरीदी हुई कोक। मोटू पिग्गू बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ। छोटे भैया तुम जहर कैसे पी सकते हो? तीसरे बेटे। ऐसी क्या बात है जो तुम सहन नहीं कर पा रहे? मां से कह दो। अपनी जान मत लो। ठीक है। लगता है जहर जैसा दिखता है। सचमुच लगभग वैसा ही है। यह कोई जहर नहीं है। विश्वास न हो तो तुम भी आजमा कर देखो। कितना मीठा है। कितना मीठा है। तुमने किसका जहर इतना मीठा देखा है? कौन जहर इतना मीठा बनाता है? मेरी यह चीज पूरे 5 तोले चांदी के बराबर है। तुम मुझे इसका हर्जाना कैसे दोगे? 5 तोले। यह 5 तोले की कभी नहीं हो सकती। 5 तोले में तो एक दासी खरीदी जा सकती है। अगर मैं साबित कर दूं कि यह कोला 5 तोले चांदी के बराबर है तो फिर आगे से क्या तुम मेरी नौकरानी बनोगी? शहर में आ गए। तुम्हें मेरी नौकरानी बनना होगा। भैया उसे तंग मत करो। सरपंच को नाराज कर दिया। लगता है वे गांव में है। अब रुक नहीं सकते। दीदी चलो उसके घर चलकर देखते हैं। वहां कुछ चीजें छूटी होंगी। चलो। कुछ खाने को दो। मेरी मदद करो भले इंसान। कुछ खाने को दो। पूरा शहर ऐसा ही है। अकाल बहुत भयंकर है। सिर्फ गांव ही नहीं। दादी ने कहा। उसने कहा अब तो खाना भी नहीं मिलता। तुम्हारी कोला कौन खरीदेगा? तुम क्या समझते हो? अकाल के समय में भी अमीरों के पास पैसा होता है। जरूर कोई खरीदेगा। सुनो सभी गांव वालों। इस तपती गर्मी में कौन नहीं चाहेगा एक ठंडा डिब्बा? दिल को खुश कर दे। इस तपती गर्मी में कौन नहीं चाहेगा एक गिलास बर्फीला कोला पीना? यह क्या चीज है? इसे कोला कहते हैं लगता है। क्या यह बुलबुलों वाला सोडा है? क्या यह चीज सच में पीने लायक है? यह क्या चल रहा है? उसने पी लिया और कुछ नहीं हुआ। यह क्या हो रहा है? भाई यह कोला कितने की है? बस 5 तोले चांदी चाहिए।
5 तोले चांदी। तू लूट रहा है क्या? बिल्कुल सही, अब तो खाने को भी नहीं मिलता। 5 तोले चांदी, इतना सा अजीब पानी खरीदने के लिए? हाँ छोटे भाई, 5 तोले चांदी, यह तो बहुत महंगा है। महंगा? महंगा कैसा? यह प्रीमियम क्वालिटी का सामान है, इंटरनेशनल, समझे? बेशक सिर्फ हाई क्लास लोगों के लायक। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, शर्म नहीं आती? मैं आओ मुझे देखने दो, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो 5 तोले चांदी के बराबर है? यह खरगोश बहुत प्रभावशाली लग रहा है, सुंदर और साफ चेहरा, एक नजर में ही पता चलता है कि यह कुलीन परिवार से है। खरगोश क्या है? मेरा मतलब इस सज्जन से है। मिलना ही भाग्य है। चलो एक डिब्बा चखने को देता हूं। सीधे दे दो। भैया ऐसा मत करो, बिके नहीं तो बांट दो। अयाश फिजूल खर्च। तू तो मीठा बोलता है, मुझे पसंद है। बुलबुले उठ रहे हैं, आओ पियो पियो। सच में पी लिया? यह यह वाला? वह ठीक है। क्या मजा है, क्या मजा है। यह कोला पीने में कितना मजेदार है। यह बक्स बनी, तुम्हें पीकर अच्छा लग रहा है भाई, तब मुझे चैन मिलेगा। भाई तुम्हारे इस वाक्य के लिए ये सारी कोला मैं ले लूंगा। सब कुछ ले लो, इतने अमीर हो क्या? सब कुछ पूरा का पूरा, ये सब मिलाकर 200 तोले चांदी लगेंगे, है ना? 200 तोले चांदी की क्या बात है, हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं। भाई तू चिंता मत कर, क्योंकि तुमने मुझे पैसा कमाने का मौका दिया तो मैं भी तुम्हारे साथ कंजूसी नहीं करूंगा। आज का सारा माल बेहद कम दाम पर, हर डिब्बा सिर्फ 4 तोले के भाव। मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं, जल्दी से युवराज के लिए ला दो। यूं खड़े देखते क्यों हो, ला दो, लगा दो। कितना स्वादिष्ट है, मैं पहले जा रहा हूं। ये तो सचमुच अमीर है, ये तो बहुत अमीर है। हे भगवान, मैंने जिंदगी में नहीं देखा इतना सारा पैसा। यह कुछ भी नहीं है, क्या बात है। वह लड़की, क्या वह मेरी नौकरानी बन सकती है? छोटे भाई समझा दे। उसने कहा गरीबी में भटकना नहीं चाहिए, ताकत के आगे झुकना नहीं चाहिए। अगर इस शरीर को पाना है, अब तो बस मरकर ही अपनी निष्ठा साबित करूंगा। तुम्हारे पास बस इतने ही उंगलियां हैं, मेरे लिए इतना लंबा भाषण तैयार किया। छोड़ो छोड़ो, अब तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगा। जल्दी से सामान समेटो और पैसे लेकर चलो, अब मैं तुम्हें खरीदारी करवाने ले चलती हूँ। बड़ा कामुक, बड़ा बदमाश, वह सच में अफवाहों से अलग है। दादी, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ कपड़े खरीदने आए हैं। क्या आप लोग कपड़े सिलवाना चाहते हैं? यह कपड़ा बहुत अच्छा है। दादी, आज तुमने इतने सारे रुपए कमाए, एक नया कपड़ा पहनना ही चाहिए। हाँ बड़े भाई, तुम खुद देखो, साल भर यही एक कपड़ा पहनते हो। तुम लोग भी तो यही पहनते हो। मालिक, हमारे शरीर के हिसाब से देखो, हर किसी को एक एक मिलेगा, ठीक है? तियान भाई, हमें नहीं चाहिए, हमें पहनने का मौका भी नहीं मिलेगा। बचे हुए पैसे हम बचाकर रखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही, हम तो खेत में काम करते हैं, साल भर के लिए एक ही कपड़ा काफी है। यह कैसी बदतमीजी है, दूसरे देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। लगा था कि हम इसे पहनने के काबिल ही नहीं है। मालिक, इसे भी एक सूट दे दो। मुझे चेन चांगान को नकारना, यह मेरे चेहरे पर तमाचा मारने जैसा है, समझे? वह थोड़ा सख्त जरूर है, लेकिन लोगों के साथ अच्छा ही लगता है। कृपया अंदर आइए। ठीक है, अब चलते हैं अगले दृश्य में। हमारे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, फिर आप 5 कुर्सियां लीजिए, एक नई मेज भी ले आइए, एक झूला कुर्सी भी जोड़ दीजिए, और फिर मुझे सबसे अच्छी कीमत दीजिएगा और लकड़ी भी सबसे बढ़िया इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 7 दिन बाद इसे छोटे गांव नदी पहुंचा देना। कोई बात नहीं। बड़े भैया, तुमने इतना सामान क्यों खरीदा है? हमारे घर में कुल 5 लोग हैं, सिर्फ 2 पलंग हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़े भैया, मैं और गोदान जमीन पर सो जाएंगे। कोई बात नहीं, पैसा तो तुम नहीं दे रहे,
इतनी बातें क्यों कर रहे हो? परिवार के लिए बहुत पैसा खर्च किया, लगता है वह सिर्फ बात करने में कठोर है, बाकी सब तो बहुत अच्छा है। पैसे पानी की तरह बहा दिए। एक बैंगनी सोने की रेत की केतली मिली है, इसकी कीमत 10,000 चांदी के सिक्के है, क्या आप इसे बेचेंगे? कितने में? छोटे भाई, तुमने क्या कहा? यह छोटी सी चीज, इसकी कीमत 10,000 है। भाई, क्या आपको यह चाय सेट पसंद आया? मैं बस यूं ही देख रहा हूं। यह मेरी परदादी की नानी की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही अनमोल चीज है। अगर भाई साहब को पसंद आए तो बस 20 तोले चांदी, यह आपका हो सकता है। यह चायदानी 20 तोले की। एक बार बिक गया तो वापसी नहीं। बेवकूफ मूर्ख। रुको रुको, तुम उन्हें बचाना चाहते हो। क्या तुम जानते हो निराशा से भी डरावना क्या है? वह है आशा देना, फिर उन्हें गहरी खाई में गिरा दो। असल में एक और खाना देना। एक काम दे दो, उसकी बात में गहरा मतलब है। लाओकिन, तुम यहां कैसे? बेशक तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पिताजी ने तुमसे साझेदारी की बात करने को कहा है। अगर साझेदारी कामयाब रही, तुम्हारी जेब खूब भरेगी। ठीक है भाई, हम दोनों के बीच तुम और मैं का कोई भेद नहीं है। अकाल के दिनों में किसी अमीर घराने के लड़के को चापलूस बनाना शायद बुरा भी नहीं है। तुम और मैं भाई हैं, जीवन भर के भाई। आज भाई खुद तुम्हें घर छोड़ने आया है। यह कोला पाकर हमारा किन परिवार निश्चित रूप से बन सकता है, सभी कुलीन परिवारों में सर्वश्रेष्ठ। बड़े भाई, तुम कब बने इतने मिलनसार? इतनी जल्दी किन परिवार के दूसरे पुत्र के साथ भाईचारे जैसे संबंध बना लिए? भाई किन, एक काम है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ शरणार्थियों को चुनने में मेरी सहायता करो, घर पर नौकर बनने के लिए भेज दो। चेन भाई, तुम्हारा दिल वाकई दयालु है। ठीक है, यह मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। चलो चले। अच्छा, कृपया। मर्द का दिल समंदर की तहों जैसा होता है, सच में समझ नहीं आता। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। सी एर की मां, चेन चांग वो लड़का भाग गया है। तुम लोग छोटे गांव से फौरन निकल जाओ। यूतियान, मैं तेरी भाभी हूं। भाभी? भैया तो जा चुके हैं, तुम बस एक विधवा हो। मैं चेन चांगान के बारे में कह रहा हूं, शायद उसे तुमसे घृणा हो गई और वह भाग गया। बकवास, मेरे तीसरे भाई ने कारोबार के लिए गए हैं। कारोबार? वह बेकार आदमी। बकवास बंद करो। उस लड़के के जाने से पहले कुछ छोड़ गया था, जल्दी से निकालो, कुछ नहीं बचा। मेरे कमरे में तलाशी लो, ढूंढ लो। नहीं नहीं नहीं, अरे बेटी, बेटी, अच्छी तरह से तलाशी लो। ठीक है, जल्दी करो। यह चावल, सफेद चमकता हुआ चावल। यहां मांस भी है, मुझे बहुत दिन हो गए मांस खाए हुए। तुम लोग मत छूना। अरे तू ये मरने वाली औरत, घर में इतने स्वादिष्ट पकवान है। अच्छा, तो तुम लोग ऐसे हो। हम गांव में भूखे मर रहे हैं और तुम यहां मौज उड़ा रहे हो। बताओ, तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? उनकी बलि देकर देवता को प्रसन्न करो। नहीं नहीं, हाँ, देवता को प्रसन्न करने के लिए, शायद ऊपर वाला हम पर दया करे और बारिश हो जाए, हम जैसे बेचारों के लिए। हाँ, देवता को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, आज तुम्हें भगवान को समर्पित करूंगा। ले जाओ, भगवान को समर्पित करना। भैया, उसने कहा वह घर जा रही है। इतनी जल्दी क्यों है? तुम मत भूलना, अब तुम हमारे घर की नौकरानी हो।
मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। चलो हम चलते हैं। माँ, डॉक्टर, भाई क्या कुछ घटित हुआ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर पर हाथ डालने की? एरलांग, क्या तुम मेरे साथ व्यापार करोगे? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, अभी शहर जाओ, मेरे लिए कुछ ढूंढो, ताकतवर और हट्टे कट्टे आदमी लाओ। अच्छा, चलो। माँ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत डरो, माता तुम्हारे साथ है। उन्हें जला दो, उन्हें मार दो। आग लगाओ, आग लगाओ। तुम जाओ अपने रास्ते। तीसरे भैया, तीसरे बेटे, ठीक तो हो ना? चेन यूटियन। अरे, तेरे दादा का डीजे, तू क्या? धत्तेरे की। हम इतने सारे लोग हैं, क्या हमें उसे बलपूर्वक काबू करना पड़ेगा? बिल्कुल। पुजारी ने कहा है, उन दोनों लड़कियों की बलि दो, तो हम ऊपर वाले से दया की प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि हमारा छोटा नदी गांव अकाल से बच जाए। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, अकाल से दूर रहे। हाँ, यह बूढ़ा आदमी ऊपर वाले ने भेजा है, तुम्हें बचाने के लिए, समझे? बस वही। तुम कहो, तुम हमें बचाने के लिए ईश्वर के भेजे हुए हो। फिर वह कौन है? हुआंग दानियू। उसे पता होना चाहिए। मैंने बेकार चीजों का एक ढेर इस्तेमाल किया, उससे मांस का एक बड़ा टुकड़ा बदल लिया, उससे एक बड़ा गोश्त का ढेर ले लिया। सच में गोश्त है, सच में। शायद तुमने मेरे घर में बहुत सारा चावल और गोश्त देखा होगा। अगर मैं देवता नहीं होता जो तुम्हें बचाने आया है, तो मेरे पास ये सब कैसे होता जितना मांस और चावल बचा है? बिल्कुल सही। क्योंकि तुम कहते हो कि तुम ईश्वर के भेजे हुए दूत हो, तो जल्दी से और अधिक मांस और चावल निकालो। हाँ, निकालो। ईश्वर केवल उन्हीं को बचाना चाहता हूं जिनके मन में दया है। और तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है, तो तुमने स्वर्ग को भी क्रोधित कर दिया। यह हमें स्वर्ग ने त्याग दिया है। मैं यहां आया था तुम सभी को बचाने के लिए, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। बस एक ही व्यक्ति को बचाओ। क्या? हमारे छोटे नदी गांव में दर्जनों लोग हैं, बस एक ही व्यक्ति को बचाओ। इसे बचाओ। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं भूख से मर रहा हूं। तुम हटो। यह क्यों? मेरे जैसे सुंदर पुरुष ही इसके काबिल है। ठीक है, ठीक है। ध्यान से सुनो। अब से शुरू करके जो पहले हमारे घर पहुंचेगा, मैं उसे कभी न खत्म होने वाला मांस दूंगा और कभी न खत्म होने वाली शराब। तुम लौट आओ, वापस आ जाओ। बकवास बातों से लोगों को भ्रमित करना वह बिल्कुल भी नहीं है। स्वर्ग द्वारा भेजा गया दूत। सब लोग उस पर विश्वास मत करो, वह एक धोखेबाज है। तीन भाई, क्या तुम सच में स्वर्ग के दूत हो? बेवकूफ बच्चे, इस दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं है और न ही कोई दूत। केवल वे कमजोर लोग हैं जो अपनी किस्मत उन खोखले देवताओं के हाथों सौंप देते हैं। चेन यूटियन, तुम क्या कर रहे हो? तुझे अच्छी पिटाई मिल गई है ना? मेरे पिता ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था, जो अब तुम यहां मौत को न्योता दे रहे हो? और तुम दोनों भी, आगे कोई बात हो तो सीधे मुझसे आना, मैं तुम दोनों का खेल खत्म कर दूंगा। माँ, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ, इस बार कोई बात नहीं। तीनों की मदद से। सुनो तीनों, अभी गांव के बाहर एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कुछ मांस मांग रहा था। मांगेगा क्या? मैं कोई देवता थोड़े हूं। उसने कहा कि अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। मैंने सुना तेरे परिवार वाले नहीं रहे।
एक औरत का गुजारा करना मुश्किल है। हाँ हाँ बिल्कुल। बहन, तेरा दिल इतना अच्छा है, हमारे घर में रह लेना। सच कहा, तू एक लड़की अकेली है। अब तो रात हो गई है, घर कैसे जाएंगे? अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदारी कैसे उठा पाएंगे? यह लड़की इतनी शर्मा क्यों रही है? तीसरे भाई, तुम शर्मा क्यों रहे हो? अपना मुंह बंद रखो। सरपंच, आप जैन परिवार को भी नियंत्रित क्यों नहीं करते? कितना जुल्म ढाया है। हाँ सरपंच जी, आपको आगे आकर न्याय करना होगा। सरपंच जी, ये लोग मुझे मांस नहीं देते। वह कुत्ते का बच्चा क्या देगा? सारा मांस तो हमने छीन लिया है, बस तुम जैसे भोले लोग ही मानते हैं। बिल्कुल अनियंत्रित हो गए हैं। तुम लोग ध्यान से सुनो, आज से पानी और खाना बंद करो। उनके पूरे परिवार को भूखा मारो, उन्हें भूखा मारो। कितने सारे तारे हैं। भाई जीरान, तुम्हें हमारा चांग इन कैसा लगता है? बड़े भैया, तुम्हारा चेहरा फिर से लाल क्यों हो गया है? मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारा चेहरा तो लाल है ही। यह तो प्यार में पड़ने का संकेत है। मैं गवाही देता हूँ। तुम किस बात की गवाही दे रहे हो? मैं तो जन्म से ही सिंगल हूँ, 20 साल से। इतनी मुश्किल से एक दिलचस्प व्यक्ति मिला है, क्या चेहरा लाल नहीं हो सकता? लाल तो सिर्फ चेहरा ही नहीं है, वास्तव में समयात्री का चेहरा शर्मिंदा कर देता है। लाई जीरान, चांगान। जीरान ने कहा कि बस एक ही मांग है। उसने और क्या मांग रखी है? बोलो। झगड़े के समय तुम आंखें नहीं मूंद सकते, उसे इशारे करते देखना चाहिए। अरे तुम गूंगी लड़की, कितनी भोली हो। जब दोनों की रजामंदी है तो मां फैसला करती है। यह शादी तय हो गई। जब घर की सजावट पूरी हो जाएगी, तीनों और जीरान की शादी करवाओ। ठीक है, मैं अभी खाना बनाती हूँ। आज रात हम अच्छी तरह जश्न मनाएंगे। मैं अभी जाती हूँ, मैं 3 भैया और भाभी के साथ। क्या देख रहे हो? कामुक चित्र देख रहे हो? जल्दी से चलो। वाह, तुमने सच में हाँ कर दी। उसने कहा तुम बस एक बार उससे मिल लो। ऐसा क्यों कि तुम उसे पसंद क्यों करते हो? तुम बाहर कैसे आ गए? दूर हो जाओ। कुछ लोगों से कितनी भी बार मिलो, तुम्हें पसंद नहीं आ सकते, लेकिन कुछ लोग एक बार मिलकर ही पसंद आ जाते हैं। अरे यार, कितना प्यार भरा है। प्यार करो तो जीवन भर के लिए। वह कहती है प्यार करो तो जीवन भर के लिए। तुम हर जगह क्यों मिल जाते हो? भाग जाओ। ठीक है ठीक है, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, इसलिए मुझे पता भी नहीं प्यार कैसा लगता है। लेकिन मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा और जान गया कि यह जीवन भर का है। कितना सुगंधित है। धन्यवाद भाभी। भाभी जी धन्यवाद। बहन कहती है हमारे पूरे परिवार का शुक्रिया जो उसे स्वीकार किया। उसके माता पिता के गुजरने के बाद उसे घर की गर्मजोशी महसूस हुई। वह भैया को भी धन्यवाद कहती है जो उसके गूंगा होने पर भी उसे अपनाया। ठीक है।
इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन, रोना क्यों है? जीरान, तुम्हारी शादी का इंतजार है। हम सब एक परिवार बन जाएंगे। देखो, पूरे परिवार के पास खाने को कुछ नहीं है। सब भूख से रो रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। यह उनकी मौत का कारण बनेगा। आपका धन्यवाद। शुक्रिया। ठीक है, खाना खाओ। आओ आओ। मैं भाभी, मैं एक टुकड़ा मांस खाऊंगा। नहीं तो मैं अपनी ये सारी चर्बी तुम्हारे साथ बदल लूंगा। सरपंच, ये अकाल कब खत्म होगा? ये पेड़ों की छाल भी खत्म होने वाली है। मेरे पिता भूख से मर गए और मेरी ये छाती पहले से ही सपाट थी। ये सरपंच सरपंच, आप फिर से कोई उपाय सोचिए। मैं कहां से उपाय लाऊं? मैं तो बस एक सरपंच हूं। मैं कोई देवता तो नहीं हूं। सरपंच, मैंने चेन लाओसान के परिवार को मांस खाते देखा। सुगंध, कितनी सुगंध। यह नामुमकिन है। उनके घर में तो छाल भी और जड़ें भी नहीं बची हैं। मांस कहां से आएगा? यह तो बहुत स्वादिष्ट है। चलो हम देखने चलते हैं। चलो चलकर देखते हैं। खाना वहां अभी भी खाना है। अभी भी लकड़ी है। हमारे गांव में तो खाना जुटाना भी मुश्किल है। इतना खाना कहां से आया? यह तो अकाल का समय है। आखिर कौन सा परिवार छिपा रहा है? इतना असंगठित। अगर मुझे पता चल गया तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। निश्चित रूप से चेन लाओसान का परिवार है। बिल्कुल नहीं हो सकता। उनके घर की क्या हालत है, क्या मैं नहीं जानता? अभी तो भूखों मरने की नौबत है। क्या बकवास कर रहे हो? पीछे जाकर देख लो तो पता चल जाएगा। चलो। ठीक है। आत्मा का रस डालो। इन 2 दिनों में खाने से मेरा चेहरा गोल लगने लगा है। 3 भैया बढ़िया, 3 भैया अच्छे। हर भोजन में अंडे और मांस मिलता है। यह तो जरूरी है। अकाल में भी परिवार को बचा सकते हैं। मेरी यह यात्रा भी व्यर्थ नहीं गई। यह जी राम ने तुम्हारे लिए दिया है। तुम जल्दी से खा लो। जल्दी खाओ। बड़े छोटे का क्रम होता है। बड़ों को पहले खाना चाहिए। क्षमा करें, क्या यह चेन चंगान, श्री चेन चंगान का घर है? खड़े क्या देख रहे हो? जाकर दरवाजा खोलो। ठीक है। मां लगती है कुछ सामान लेकर आई है। इतना सारा सामान, क्या यह हमारे लिए है? हाँ, बड़े भाई ने शहर से लकड़ी खरीदी है। खास तौर पर हमारे घर की मरम्मत के लिए लाए हैं। तो क्या अब से हमें बड़े भाई के साथ नीचे नहीं सोना पड़ेगा? यह चेन लाओसान का घर है। हे भगवान, हे धरती माता, यहाँ तो मेरे चेहरे से भी बड़ा मांस का टुकड़ा है। धत तेरे की। चलो चलो, उसे ढूंढते हैं। श्रीमान चेन, आपके आदेश के अनुसार ये सब शहर से लाए गए शरणार्थी हैं। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें खाने को कुछ दे दो। नहीं तो हमारा सारा परिवार भूखा मर जाएगा। हमें बस खाने को थोड़ा चाहिए। तुम काम करो, मैं पैसे दूंगा। यह तो स्वाभाविक बात है। समय के हिसाब से इन दूजे को बॉडीगार्ड ढूंढने दो। अब तक आ ही गया होगा। श्री चेन, तो हम अब विदा लेते हैं। विदा। चलो घर चलते हैं। चेन लाओसन, तुम वहीं रुको। तुम्हारा
तुम्हारे घर में अब भी अनाज खरीदने के पैसे हैं, लकड़ी खरीदने के बिल्कुल नहीं। इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें क्यों फिजूल की चिंता करनी? अरे तुम चेन लाओसान, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे पास इन शरणार्थियों की मदद करने के लिए पैसे हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं देते। हाँ बिल्कुल, तुम खुद को लायक समझते हो। हटो यहाँ से। क्या तुमने खाना नहीं खाया? आओ साथ में खा लो। क्या हम खा सकते हैं? लो पकड़ो। तीसरा तुम्हें काम पर बुला रहा है, बस ठीक से करो। तुम लोगों के खाने की कमी नहीं होगी। खाओ। धन्यवाद मालिक। तुम सब भी साथ में खाओ। चेन चांगान, तुम अच्छे इंसान हो। यह वाक्य मैं समझ गया। तुम मुझे हंडसम कह रहे हो। तुम क्या कर रहे हो बेवकूफों? तुम चांगेन, तुम जवान हो, तुम मुझे कुछ खाने को दो। तुम पशु हो, मैं भी तुम्हें खाने को नहीं दूंगा। चांगे, अगर तुम मुझे थोड़ा मांस खिलाओ तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। तुम कौन हो? यह वाक्य मैं समझ गया। उसने कहा तुम बहुत नीच हो। चांगे, क्या तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद नहीं करते? तुम कैसे दूसरी औरत की तरफदारी कर सकते हो और उसकी बात सुन सकते हो? अगर तुम मुझे थोड़ा मांस खाने को दो तो आज रात मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो। यह तो वह है जिससे मेरी शादी होने वाली है, मेरी पत्नी। अरे तुम लोग, अगर मेरी मां नहीं खाना चाहते तो फटाफट यहां से चले जाओ। यह चांगान है। तुम बचपन से हमारी नजरों के सामने बड़े हुए हो। क्या तुम अपने घर का वह मांस हमें थोड़ा खाने के लिए दे सकते हो? हमारा पूरा छोटा नदी गांव तुम्हारा आभारी रहेगा। हाँ, तुम जीवित बोधिसत्व हो, हमारे महान उपकारक हो। हाँ बिल्कुल ठीक, यही जीवित बोधिसत्व, महान उपकारक। आओ मेरी तरफ देखो। तुम सुनाई नहीं दे रहा क्या? भूख से चक्कर आ रहे हैं। जल्दी करो, सबके सब यहां से भाग जाओ। चेन लाओसान, तुम हमारे छोटे नदी गांव के निवासी हो। तुम हमें देख रहे हो यहां भूखे मरते हुए और खुद घर पर अच्छा खा पी रहे हो। क्या तुम इंसान हो? हाँ बिल्कुल सही। मालिक, हम आपकी मदद करने आए हैं। छोड़ो भी यार, अपने इस छोटे से शरीर को देखो, तुम किसका सामना कर सकते हो? बड़े भाई, बड़े भाई, वरना उन्हें कुछ दे ही दो। वैसे भी हमारे घर में काफी है। मैं एक मूंगफली भी उन्हें नहीं दूंगा। आज मांगते हैं कल मांगते हैं, समझते हैं हमारा घर धर्मशाला है। चेन लाओसान, तुम हम सब एक ही गांव के हैं। तुम इतनी हद तक मत जाओ। मैं इतनी हद तक जा रहा हूं। तुम लोगों ने उस दिन मुझे और गोदान को आग लगा दी थी, तब क्यों नहीं लगा कि तुमने हद पार कर दी? हमारे घर का पानी बंद कर दिया, तब क्यों नहीं लगा कि तुमने हद पार कर दी? चेन चांगान, तुम्हें अपनी समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए। हम दूसरों को निशाना क्यों नहीं बनाते, सिर्फ तुम्हें निशाना बनाते हैं। तुम खुद सजा के हकदार हो। अच्छा कहा। अब क्या? अब मेरी बारी है तुम्हें निशाना बनाने की। मांस खाना चाहते हो, है ना? या तो मेरे पैर चाटो या फिर तुरंत सबके सब यहां से खिसक जाओ। हम तुमसे खाना चाहते हैं। क्या तुम समझे नहीं? मांस निकालो, नहीं तो हम नम नहीं रहेंगे। अगर वे घुस आए तो क्या करेंगे? हमें कुछ मांस दे देना चाहिए। ठीक है ठीक है, चलो वापस मांस खाने चलते हैं, उनकी परवाह मत करो। गांव वाले मेरी सुनते हैं। आगे बढ़ो, अनाज लूटो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। आगे बढ़ो, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। दादी, क्या वे सभी लोग तुमने बुलाए हैं? भाई चेन, मैं शहर में हूँ, तुम्हारे लिए रक्षक ढूंढ लिए हैं। घर में कुछ काम है, काम निपटा कर तुमसे मिलने आऊंगा। वे सब के सब तो बेहद खूंखार हत्यारे हैं। अगर तुम्हें वाकई यह काबिलियत है तो अंदर आकर मांस खाओ। चांगन, हम सब एक साथ घर घर खेलते थे। हम सब एक ही गांव के हैं। तुम कहते हो हमारे गांव के मामले क्या हम आपस में सुलझा सकते हैं? तुम इन कुछ लोगों को क्यों लाए? जुआंग भैया को बुलाकर मैं 3 तक गिनती करता हूं। अगर कोई अभी भी मेरी नजर में है तो उनकी तलवार से कोई नहीं बचेगा। 3, भागो, भागो। पॉइंट 5,
तीनों ने सच में लोग मारे हैं। माँ, ये शहर के शरणार्थी हैं। मैं उन्हें खाना दे रहा हूँ। वे मेरी मदद से लोगों को डराते हैं। क्या हमने जरा सा ज्यादा नहीं कर दिया? आखिर हम एक ही गांव के हैं। दादी, उसने कहा तुमने सही किया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो यह अकाल और कितने दिन चलेगा? कल वे फिर आएंगे। अब हम क्या करें? मैं बस इतना कर सकता हूँ कि इस अकाल के साल में अपने परिवार को सुरक्षित रखो। बाकी लोगों की बात छोड़ो। मेरे पास उनकी फिक्र करने का वक्त नहीं। इस अकाल के दौर में भगवान बनने की कोशिश मत करो। सरपंच, अब क्या करें? यह मांस मैं नहीं खा सकता। मेरा दिल बेचैन है, मैं व्याकुल हूं। हाँ, हम बस तमाशा देखते नहीं रह सकते। दूसरे अच्छे दिन देखें। मेरे पास एक तरीका है। पहाड़ पर डाकुओं का एक गिरोह है ना? अगर वे पहाड़ से उतर आए, यह तो आसान काम है। बहुत अच्छा, तब हमें भी कुछ हिस्सा मिलेगा। दांतों के बीच फंसा भी काफी है। उन डाकुओं का मामला छोड़ो। आखिर हम भी इसी लायक थे। तुम तो हमेशा उनसे नफरत करते थे। अब इतने डरपोक क्यों बन गए हो? डाकू लोग तो मारने ही वाले हैं। मैं तो बस उन्हें डराना चाहता था। आखिरकार मैं उनका दूसरा चाचा हूं। चुप रहो। उनके घर वालों ने अपनी बर्बादी खुद मोल ली है। तुम में से कौन जाएगा? यह सब मांस खाना चाहते हैं, पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। कायरों का झुंड। वो जीरो। तुम्हारा प्रस्ताव, तुम जाओ। मैं औरतें, तुमने कहा तुम्हारे गांव में कोई बड़े बड़े टुकड़े मांस खा रहा था और ढेर सारी शराब पी रहा था। बिल्कुल सही। हमें बस थोड़ा सा मांस चाहिए। मैंने तो जंगल में पेड़ों की छाल खाई है। अभी भी लोग हैं जो मेरी आंखों के सामने मांस खाने की हिम्मत रखते हैं। मांस मुझे चाहिए। तुम घृणित हो। बस मुझे पेट भर खाना मिल जाए। तुम मुझसे कुछ भी करवाओ, मैं राजी हूं। हाँ, सुनने में आया है शहर के किन परिवार का राजकुमार तुम्हारे छोटे गांव गया था। क्या यह सच है? किन परिवार का राजकुमार? छोड़ो भी। वह राजकुमार कैसे संभव है तुम्हारे उस सुनसान इलाके में जाएगा? आओ, पहले मुझे मांस खाने दो। क्या यह चेन परिवार की बड़ी बहन नहीं है? अभी भी घूमने का मन कैसे है? तुम लोगों पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या यह बकवास है? जब समय आएगा तो तुम सबको पता चल जाएगा। चलो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम चुपके से मेरे कमरे में आ गए। मेरे कूल्हों को छू रहे हो। हमारी अभी शादी भी नहीं हुई है। तीसरे भैया, तुम बड़े शरारती हो। मैं बड़ा होकर भी यह सीखूंगा। गोदान, तूने तो कमाल कर दिया। सिखाया जा सकता है। तू कुछ अच्छा सीख ले। दादी दादी, बहुत बुरा हाल है। दादी दादी, बहुत बुरा हाल है। क्या बात है इतनी घबराहट में? बाहर सब ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। हमारे घर पर बड़ी आफत आने वाली है। चिंता मत करो। हर मुसीबत का एक इलाज होता है। यह तो अनुमान लगाना आसान है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ब्लैक विंड माउंटेन गैंग के लोगों को बुलाया गया है। ब्लैक विंड माउंटेन गैंग। मालिक, आप सामान लेकर चले जाइए। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, अगर मालिक न होते तो हम भूखों मर गए होते। याद रखो, हमारी जान की कीमत है। तुम्हारी जान की भी कीमत है। चिंता मत करो, मेरे पास योजना है। श्रीमान चेन। ठीक है। राजकुमार किन को सूचित करें? उनसे तुरंत यहां आने को कहें। मेरे पास उनके लिए एक और सौदा है। जाओ। डाकू चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, वे प्रतिष्ठित परिवारों से टकराने की हिम्मत नहीं करेंगे। नीचे जाओ। क्या वह कुंवर किन है? हमारा परिवार निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा। तुम यहां कैसे आ गए? तुम लोग जल्दी से चले जाओ। आज रात हेईफेंग गांव के लोग आने वाले हैं। तुम अचानक कैसे? तुम हमारी चिंता करने लगे हो। मैंने तुम लोगों के साथ बुरा किया और स्वर्गीय बड़े भाई के साथ भी। मैं मरने लायक हूं, मैं इंसान नहीं हूं।
पहले मुझे बड़े भाई से जलन होती थी, क्यों उनके इतने सारे बच्चे पोते हैं, जबकि मैं एक भी संतान नहीं हूं। इसीलिए मैं तुम लोगों से इतनी जलन और नफरत करता हूं। मैं भाभी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, और गोर्डन को भी नहीं। मैं उनकी जान लेना नहीं चाहता था। तुमने ही मुझे झकझोर कर जगाया है। मैंने अपनी मारी खुद ढूंढी। ठीक है, तुम वापस जाओ। सही गलत सब हवा के साथ उड़ गया है। तुम जाओ। तुमने मुझे माफ कर दिया। माफी की कोई बात नहीं है। हर किसी की अपनी किस्मत होती है। यह ऊपर वाले की मर्जी है। तुम रुको। तुम इसे लेकर खा लो। नहीं नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं। वह खबर आपके काम आई, बस यही काफी सौभाग्य है। भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह हालत जानी थी तो शुरू में ऐसा क्यों किया? मैं अपनी अच्छाई को दांव पर नहीं लगा सकता तुम्हारी अच्छाई के साथ जुआ खेलने के लिए, इसलिए मैं यही मानना चाहूंगा कि तुम बुरी हो। कुत्ते जैसा इंसान। वो अंगरक्षक बहुत तेज भाग गए। सुना है ब्लैक विंड गढ़ के सभी लोग भाग गए। तुम्हारा मतलब है मेरा साथ देना चाहते हो? बेवकूफ। मैंने किन राजकुमार को जल्दी से भेज दिया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं है क्या वह आज रात तक पहुंच सकता है। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? उसने कहा कि वह डरती है, लेकिन उससे ज्यादा डर है तुम्हारे बिना आने वाले कल का। भैया हम साथ चलेंगे। तुम्हें अकेले आगे कैसे छोड़ दें? सबसे बुरा हम साथ ही रहेंगे। मैं तहखाने में छिपने से इनकार करती हूँ। हम मालिक के साथ जीवन मरण तक साथ रहेंगे। ठीक है, ठीक है। चिंता मत करो, हम सब सुरक्षित रहेंगे। वे आ गए। बड़े भाई, बेहतर है कुल्हाड़ी ले लो। चिंता मत करो, यह सबसे आसान है। क्या तुम्हें यकीन है कि यही घर है? फिर भी यहाँ मांस खाने वाले लोग रहते हैं। हाँ, चेन चांगान का मांस लगता है कभी खत्म ही नहीं होगा। चलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम्हारा डाकू दादा आ गया है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बस यही लोग हैं। क्या यह ब्लैक विंड माउंटेन के सरदार नहीं है? अगर तुम मेरा नाम जानते हो तो जल्दी से अपने घर का खाना ले आओ। मुझे बाहर भेज दो। मुखिया, हमारे घर में वाकई बहुत सारा मांस है, लेकिन मैंने सब छुपा दिया है। चलो मेरे साथ चलकर ले आते हैं। बात बन गई। चलो फिर मैं रास्ता दिखाता हूँ। इतना सारा मांस, इस अकाल में भी इतना सारा मांस है। तुम समझदार हो। जल्दी करो, मांस लेकर अपने दादा के पास आओ। मांस खाना चाहते हो? ठीक है, मेरी कुछ शर्तें हैं। बताओ। मेरे सामने घुटने टेको और दादा कहकर बुलाओ। तुमने क्या कहा? पागल हो गया है वो पागल हो गया है। नकली राजा को तुमने घुटने टेकने दिया। तुम हो कौन? एक बार फिर कहो। समझ में नहीं आता क्या? मैं कह रहा हूं घुटने टेको और दादा कहकर बुलाओ। इतना घमंड। उस मर्द ने औरत को मार डाला और पहाड़ी गढ़ में ले गया। चेन चांगान, अब तुम डर गए हो ना? कौन है वो पागल? धोखा हो गया, धोखा हो गया। ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो। मैंने तुमसे ऊपर चढ़ने को कहा। तुम सच में यह सोचते हो कि मैं बिल्कुल सावधान नहीं हूं? धोखेबाज कुत्ते।
मेरे साथ छल करने की हिम्मत करता है। हिम्मत है तो मुझे बाहर आकर अकेले लड़ो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मूर्ख इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाता है। जब मैं ऊपर आऊंगा तो तुझे मार डालूंगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? लाओजी ताऊ। यह यह क्या चीज है? मेरा कंक्रीट लेकर आओ। डालो डालो डालो। अगर कोई मुझे नहीं छेड़ेगा तो मैं किसी को नहीं छेड़ूंगा। एक हैकर से लड़ने की क्या जरूरत है? यह तुमने मुझे मजबूर किया। बंधन बनाओ। अरे बाप रे, धत्तेरे की। यह तरकीब भी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे साथ खेलोगे? तुम अभी बच्चे हो। क्या तुम सच में समझते हो कि मेरी नकली राजा की उपाधि बिना कारण दी गई है? चेन चांगन जल्दी से मांस निकाल देता तो मरना नहीं पड़ता। तीसरे। बधाई हो होस्ट। वैकेमोल गेम ने इस सिस्टम को बहुत आनंद दिया, इसलिए छुपा हुआ उपहार पैक जारी किया जा रहा है। एक वुल्फ रिपेलेंट स्प्रे। अरे बाप रे, वुल्फ रिपेलेंट जैसी अच्छी चीज भी होती है। यह तो बिल्कुल सही समय पर आया। चलो भागो यहां से, हरामी कुत्ते। मेरी आंखें। मैं तुझे मार डालूंगा। मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूं। यहां एक और मरने वाला आ गया। अगला तुम होगे। हेफेंग, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। रक्षा पक्ष। भाई चेन, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। राजकुमार किनकिन। माफ करना, मैंने बहुत गलतियां की है। काका, तुम बुरे इंसान हो। अपने आप को साफ साबित करने की कोशिश मत करो। कृपया कृपया मुझे माफ कर दीजिए। और भैया, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। लाओकिन, उसे मार डालो। भाई, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। रुको, मेरा इंतजार करो। फिर भी भाग रहा है यह लड़का। इंसान सचमुच जटिल है। बूढ़ा किन। आइसक्रीम कैसी है? यह चीज हमारे उस चक्र में रख दो। यह तो जरूर हिट होना चाहिए। वह तो पक्का है। अभी भी व्यापार की बातें कर रहे हो? फटाफट शादी की रस्म पूरी करो। दूल्हे राज, कुछ तो बोलो। मैं कुछ कहूंगा। ठीक है, तो मैं दो शब्द कहता हूं। मैं और जीरान, हमारी पहली नजर में ही प्यार हो गया था। कोई खास कहानी नहीं है। लेकिन वह एक नजर भी सही होनी चाहिए। मैं बहुत आभारी हूं। इस अकाल के वर्ष में मैं अपने परिवार को बचा पाने में सक्षम हूं। और हमें पेड़ों की छाल नहीं खानी पड़ रही। हर बार मांस ही खाते हो। आखिरकार मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। मेरा बयान समाप्त हुआ। साथी ग्रामवासियों, हमारी यह नाटक श्रृंखला लेकिन लालबेर अकाल नाटक में सबसे अच्छे भोजन वाली टीम है। जो चाहो खाओ, जो चाहो ले लो। चाचा, 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 क्या तुम मर नहीं गए थे? तुम बाहर आ गए तो सब पता चल जाएगा। शूटिंग खत्म हो गई है। मैं कुछ स्वादिष्ट चीजें ले रहा हूं। इसमें क्या बुराई है? शूटिंग खत्म हो गई। अरे बाप रे, पति जी, तुम तो मुझ पर मर मिटे हो। आओ एक चुंबन ले लो। आओ चूम लो। पति जी, कहो, हमारी यह धारावाहिक हिट होगी क्या? हिट नहीं हुई तो क्या करेंगे? हिट नहीं हुई तो
अवश्य हिट होगी। लेखक की गलती है कि फिल्म हिट नहीं हुई। चलो चलो, शूटिंग खत्म हो गई।